सभी को नमस्कार। दोस्तों, ये वीडियो डेडिकेट है उन एस्पिरेंट को जो 2021 में आईएएस मेंस लिखने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिकल बातों पे चर्चा करूँगा कि आपके निश्चित रूप से आंसर राइटिंग और मेंस के नोट्स मेकिंग में ये वीडियो काम आए। और मैं चाहता हूँ कि जो भी ये वीडियो देख रहा है और जो मेंस के एग्ज़ाम देने वाला है, उसका मेंस निश्चित रूप से न केवल क्वालिफाई हो, बल्कि मेंस में अधिकतम मार्क्स ला सके। क्योंकि आप मुझे जानते हो कि मेरा 3 बार इंटरव्यू कॉल हुआ है, यानी 3 बार मैंने मेंस की एग्ज़ाम पास की है और वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स आप कह सकते हो कि 821 मार्क्स आए हैं। हिंदी माध्यम में मैंने मेंस लिखा, 4 बार मेंस लिखा, जिसमें से 3 बार इंटरव्यू कॉल हुआ है। तो मैं एक चीज़ अपने इस एग्ज़ाम के अनुभव से बता सकता हूँ कि यार मेंस क्वालिफाई करना आसान है। मेरे लिए आसान है क्योंकि मुझे लगातार जब बार-बार सफलता मिलती है तो मैं अपनी जब आंसर राइटिंग को देखता हूँ, तो एक कॉमन फैक्टर नज़र आता है कि यार मेरा मेंस क्वालिफाई क्यों होता है। तो वही चीज़ें मैं यहाँ पे इस वीडियो में शेयर करना चाहता हूँ। और ये वीडियो आप पूरा देखना, आपको देखना, इस वीडियो के बाद में कुछ एक अलग फीलिंग आएगी कि यार ये भी एक तरीका हो सकता है आंसर राइटिंग करने का। तो सबसे पहले बात करते हैं पढ़ने की। इसमें मेरी एक सलाह आपको ये रहेगी कि ज़्यादा पढ़ने के पीछे, किताबों के पीछे, नोट्स के पीछे मत भागना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यूपीएससी में यार नॉलेज की बजाय आपकी जो तार्किक शक्ति है, वैचारिक क्षमता है, आपका एटीट्यूड है, उनका ज़्यादा महत्व होता है। वही यूपीएससी ज़्यादा चेक करती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जैसे आप जीएस फेस्ट की बात करें तो आप इस समय ज़्यादा नोट्स के पीछे भागोगे कि आप इस समय स्पेक्ट्रम बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हो। तो आपने जैसे प्री के अंदर स्पेक्ट्रम पढ़ी है और आपने कुछ मेंस के लिए कुछ नोट्स बना रखे हैं या किसी कोचिंग के नोट्स आप फॉलो करते हो, तो उनसे काम चला सकते हो। ऐसा नहीं है कि इस समय आप पूरी की पूरी स्पेक्ट्रम पढ़ोगे। एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि हाँ, जिनको पढ़ना है कि 1-2 दिन में, 4-5 दिन में जो निपटा सकता है वो निपटा सकता है। जैसे आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो आर्ट एंड कल्चर के आपके पास 5 से 10 पेज में नोट्स होने चाहिए। इसमें ये नहीं करना है कि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, कहने का क्या मतलब है, सिंपल चीज़ें रखना। कोई भी एक कोचिंग का नोट्स फॉलो कर सकते हो आप। जैसे हम हिंदी माध्यम विशेषकर हम जैसे इकोनॉमी पढ़ते हैं, तो इस समय इकोनॉमी के मुरनाल सर की वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। इस समय आप जैसे रामेश्वर सर के नोट्स आते हैं, बहुत छोटे में एकदम टू दी पॉइंट आते हैं। विजन आइस के वैल्यूडेड नोट्स टू दी पॉइंट सिलेबस के हिसाब से आते हैं, तो उनको पढ़ना है। लक्ष्मीकांत बुक जैसे आप पढ़ते हो तो पूरी की पूरी नहीं पढ़नी, जो मेंस में जो टॉपिक मेंशन है उन्हीं को पढ़ना है। लेकिन जीएस2 में आपको ये भी पता होना चाहिए कि जीएस2 और जीएस3 के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा करंट की चीज़ें आती हैं। न्यूज़पेपर में जो चल रहा है वो चीज़ें स्टैटिक चीज़ों के साथ पूछता है। तो पहला पॉइंट क्या है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कम पढ़ना है और बार-बार उसको रिवाइज करना है। हो सके तो आप अपने छोटे-छोटे नोट्स भी बना लो, 5 पेज के, 10 पेज के। जैसे एथिक्स के अंदर जब मैं एग्जाम देने जाता हूँ तो मेरे पास 20 एक पेज में एक नोट्स होता है। यदि आपको इस बार एथिक्स के नोट्स देखने हो तो मेरे टेलीग्राम पे पड़े, मैंने बहुत शानदार नोट्स हिंदी माध्यम के लिए बना दिए। इंग्लिश मीडियम में नहीं है, हिंदी माध्यम में बना दिए। एक बार नोट्स देखना, आपको मज़ा आ जाएगा कि दोबारा से आपको कोई दूसरे नोट्स आपको प्रिपेयर नहीं करने, इसका फ़ायदा मिल जाएगा। तो ये पहली बात होगी नोट्स मेकिंग और पढ़ने का कि यार ज़्यादा पढ़ने पे फोकस नहीं करना है। दूसरा तरीका है स्मार्ट तरीका। स्मार्ट तरीके में ये बताऊंगा कि आप एक अपनी फाइल पहले से रखो कि जिसमें डाटा, इंडेक्स और कुछ डायग्राम, मैपिंग, जैसे इंडिया और वर्ल्ड का मैप है। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल और केस स्टडी की आपके पास डायरी है। आप लोगों में से जिसने अभी नहीं बनाए हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चिंता मत करना, अभी आपके पास 2-3 महीने हैं। डेली न्यूज़पेपर जरूर पढ़ना। इसमें एक चीज़ बोलूँगा कि विशेषकर जैसे हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस है, इनको जरूर पढ़ना आप। हिंदी मीडियम वाले बोलेंगे कि सर हमें ये समझ में नहीं आता, तो आपको यार यूट्यूब पे कोई पढ़ाता है, क्योंकि यार इनका कंटेंट बहुत रिच होता है। ऐसा कंटेंट हमें हिंदी मीडियम के किसी भी न्यूज़पेपर में नहीं मिलता है। तो मेरे हिसाब से बहाना मत बनाना कि यार हमें पढ़ना नहीं आता। नहीं पढ़ना आता तो चलो कोई बात नहीं, फिर अदर ऑप्शन आपके पास है, किसी कोचिंग के मटेरियल जो है ऑनलाइन किसी वेबसाइट से आप बना सकते हो। लेकिन कंटेंट इनका अच्छा है, इसमें नो डाउट कि यार जैसे मैं पढ़ता हूँ तो मेरे जीएस में 412 नंबर भी आए हैं, ऐसे में 107 भी आए हैं। तो मैं अपना बता सकता हूँ कि मैं इन दिनों में क्या करता हूँ। ये 3-4 महीने हैं या 2-3 महीने, मान लो इस बार कम है थोड़े, 80-85 डेज है। तो इन दिनों का मैं न्यूज़पेपर डेली पढ़ूंगा, वहाँ से एग्जाम्पल निकालूंगा खूब सारे, जो भी प्रैक्टिकल लाइफ में चल रहा है। जैसे इथिक्स में बहुत सारे एग्जाम्पल अपने सिलेबस के हिसाब से मिल जाएंगे। वोमेन इंपावरमेंट के तो बहुत सारे एग्जाम्पल चल रहे हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स के एग्जाम्पल है। तो ऐसे आपको एक डायरी बनानी है जिसमें डाटा, एग्जाम्पल, इंडेक्स, डायग्राम, मैपिंग सब उसमें एक साथ हो, तो आपको उनको इम्प्लीमेंट करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसका फर्क पड़ता है। तीसरी बात करते हैं आंसर राइटिंग को लेकर। आंसर राइटिंग में सबसे पहले आपको क्या करना है, कम से कम यूपीएससी के जो 5 साल के प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, चाहे ऐसे राइटिंग का हो गया, चाहे आपके जीएस के 4 पेपर हो गए या आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट का हो गया, इनको लिखने की प्रैक्टिस आपको करनी है। सबसे पहले प्राथमिकता किसको देना है, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के पेपर को जब आप प्राथमिकता दोगे, जैसे आपने आर्ट एंड कल्चर पढ़ा तो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाना कि आप अटेम्प्ट ले पा रहे हो या नहीं ले पा रहे हो। आधुनिक भारत आपने पढ़ा, ज्योग्राफी आपने पढ़ी, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अटेम्प्ट लेने से आपको ये फायदा हो जाएगा, आपको यूपीएससी का एक तरीका हाथ लग जाएगा कि यूपीएससी किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है। जैसे आप ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे तो ज़्यादातर क्वेश्चन आएंगे जलवायु परिवर्तन वाले, बाढ़ वाले क्वेश्चन आएंगे,
अलिनो लालिनो या प्लेट व्युत्पत्ति का कोई क्वेश्चन आएगा। तो ये प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन मेंस में ज़्यादा पूछे जाते हैं। यहाँ पे रटने की अब आवश्यकता नहीं है। प्री तक हम बहुत सारे डाटा ये सब रटते हैं, लेकिन मेंस के लिए आप आ जाते हो। जितना आप माइंड को खुला रखोगे उतने ही आपके ज़्यादा नंबर आएंगे। अक्सर आप सभी टॉपर कहते भी हैं कि मेंस के अंदर बहुआयामी दृष्टिकोण से यदि हम अपना उत्तर लिखते हैं तो उतने ही ज़्यादा अच्छे नंबर आते हैं। चौथी बात मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा कि हिंदी मीडियम में एक समस्या है कि हम थोड़ा सा जीएस को भी पैराग्राफ शैली में लिखते हैं, आंसर में उतना इनोवेशन होता नहीं है। तो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी को एक काम करना है, जो इंग्लिश मीडियम के टॉपर है, इस बार के टॉपर आपने देखा होगा, उनकी कॉपी आपको विजन की साइट पे मिल जाएगी, उनसे एक बार देखो, मिलाओ। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, एथिक्स में आपको किसी की कॉपी देखनी है तो सबसे पहले आप देखो लास्ट ईयर विशाखा यादव है, रैंक 6 है उनकी, विजन आईएएस के साइट पे जाना, वहाँ पे टॉपर्स की कॉपी सेक्शन में आपको उनकी इथिक्स की 2 कॉपी मिलेगी। तो जब भी आप इथिक्स की आंसर राइटिंग करते हो, इथिक्स का आपने पढ़ लिया, इथिक्स की आंसर राइटिंग करते हो, तो उनकी कॉपी से एक बार मैच करना। आप ऐसा कर सकते हो कि जैसे विशाखा यादव जी ने जो आंसर क्वेश्चन लिखे हैं, उस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट लो, रफ कॉपी में अटेम्प्ट लो, आप लिखो कि आपने क्या लिखा है, उन्होंने क्या लिखा है। उन 2 कॉपी से आप अपने नोट्स बना लो कि टॉपर्स है ना कैसे कैसे एग्जाम्पल, कैसे कैसे आइडिया एग्जाम में लिखते हैं। आपका इथिक्स का जो आपने नोट्स बनाए हैं, जो भी करंट एग्जाम्पल चल रहे होते हैं, इथिक्स में बहुत सारे करंट एग्जाम्पल आपको, ये भारत रत्न, पद्मश्री जो अवार्ड मिलते हैं, बहुत सारे अच्छे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। और भी अवार्ड जो मिलते हैं सामाजिक क्षेत्र में या अन्य क्षेत्र में अवार्ड, उनके जो व्यक्तित्व हैं उनके एग्जाम्पल नोट कर लो, जो महिलाओं के लिए काम करते हैं, बच्चों की शिक्षा के लिए काम करते हैं, मतलब वंचित वर्ग के लिए काम करते हैं, ऐसे एग्जाम्पल आप नोट कर लो, तो आपको इथिक्स में एग्जाम्पल की कभी कभी नहीं आएगी। एक इथिक्स में बेटर इंडिया साइट है, वहाँ से बहुत सारी अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी कोट मिल जाएंगे आपको। ये चीज़ें निबंध में भी काम करती है। तो ये एक आपका तरीका हो गया। जैसे आप इस साल के टॉपर्स के नंबर देखोगे आप, जैसे रैंक 1 है, रैंक 2 है, जिनके जीएस में अच्छे मार्क्स है, इस बार भी 440 450 उनके मार्क्स हैं। तो उनकी कॉपियाँ डाउनलोड करना कैसे करना है कि सबसे पहले वो टॉपिक आपने तैयार कर लिया, अपने जो भी नोट्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है, इसमें एक नोट्स फॉलो करना, या तो आप कोचिंग के किसी के नोट्स फॉलो कर रहे हो, कल मैंने एक वीडियो बनाया था नोट्स और कौन सी बुक पढ़नी है, ज़्यादा मटेरियल फॉलो नहीं करना है, भागना मत, मटेरियल के पीछे भागोगे ज़्यादा, इस समय किताबों के पीछे भागोगे, मुश्किल हो जाएगा मेंस क्वालिफाई करना। इस समय कोशिश करनी है, लिखने की प्रैक्टिस करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं ये मानता हूँ, जैसे मेरे 4 मेंस लिखे हैं, तो 3 जब इंटरव्यू कॉल हुए तो मैंने अच्छी खासी आंसर राइटिंग की थी। एक बार मुझे लगा कि यार मुझे बहुत, मेरी कमी ये है कि मुझे कंटेंट के पीछे भागना चाहिए, बहुत सारे कोचिंगों के नोट्स, कोचिंग टॉपर्स की जुटा रहा हूँ, उस साल मेंस में कुछ नंबर नहीं आए। इसका मतलब एक बात तो सत्य है कि आपको ना ज़्यादा नहीं पढ़ना यार, 150 वर्ड में, 200 वर्ड में हमें आंसर लिखना है, तो अपने आपके पास 50 वर्ड में भी कोई मैटर होगा तो उसको 150 वर्ड में आप बना लोगे। 20 वर्ड का भी मटेरियल है ना कोई आपके पास, तो उसको आप 150 वर्ड 250 वर्ड में बना लोगे, आप में ये क्षमता आ जाएगी एक समय बाद में। तो सबसे पहले मैंने बताया कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप कर सकते हो, टॉपर्स की कॉपी को देके आंसर राइटिंग कर सकते हो। हिंदी माध्यम में बहुत सारे ऐसे टॉपर, जैसे शैलेंद्र जी इंडोलिया, उनकी कॉपी आपको गूगल करोगे मिल जाएगी, रवि सियाग जी की कॉपी आपको मिल जाएगी, मेरी कॉपी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, इनसे फायदा मिलेगा। तो आंसर राइटिंग का 2-3 तरीके हो गए। एक तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप लिखोगे, टॉपर्स की कॉपी देख के आप आंसर राइटिंग कर रहे हो, उनसे कुछ नोट्स भी बना रहे हो कि टॉपर्स कैसा लिखते हैं, कैसे एग्जाम्पल है, आपने डायरी में नोट कर लिया, कैसे उनके डायग्राम है, फ्लो चार्ट है। आजकल इनोवेशन है, हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि हाँ, हमें भी आंसर में इनोवेशन लाना है। इनोवेशन को यूपीएससी पसंद करता है, इसलिए मेंस में आप देखना जीएस के पेपर में इंग्लिश मीडियम वाले हमसे आगे निकल जाते हैं। तो इस चीज़ को विशेष तौर पे ध्यान रखना है। निबंध में आप आगे हो, निबंध में आप मेरे स्ट्रेटजी और वीडियो देख सकते हो। इथिक्स में मैंने पूरा सिलेबस का वीडियो बना दिया है। तो निबंध और एथिक्स में यदि आप मेरे यूट्यूब के वीडियो देखते हो, आप में से जितने भी हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं, उनके इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के बराबर नंबर आएंगे, क्योंकि हमने ला के दिखाए हैं, हमने करके दिखाया ऐसा। क्योंकि जीएस टेस्ट में इंग्लिश मीडियम के 110-15 आते हैं, मेरे 116 आ चुके हैं। एथिक्स में भी मतलब 126 105 आ चुके हैं। ऐसे राइटिंग में 157 मार्क आ चुके हैं। इसका मतलब आते हैं। और मैंने इंडिविजुअल हर एक पेपर में GS 2-3 में मैंने देखा अपने दोस्तों के कि इंग्लिश मीडियम के इक्वल उनके नंबर आए हैं, लेकिन वो अलग अलग विद्यार्थी का है, इसलिए हिंदी माध्यम के विद्यार्थी जीएस में उतना टॉप नहीं कर पाते हैं, लेकिन आते हैं। आप लोगों के पास मार्क्स नहीं है, लेकिन मेरे पास एक डाटा मार्कशीट काफ़ी है। मैं कई बार अपने टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब पे शेयर करता रहता हूँ आप लोगों के साथ। तो ये चीज़ें, प्रैक्टिकल चीज़ें थोड़े ध्यान रखोगे तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। फिर बात आती है टेस्ट सीरीज की ज्वाइन करने की, कि आपको कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। तो आप में से जो हिंदी माध्यम के, तो दृष्टि इस समय आपको जानते हो, इसमें कोई अवेक प्रोग्राम चलाएगा, फ्री में होता है एकदम। उसमें जीएस के 10-15 टेस्ट होंगे, निबंध के 5 टेस्ट होंगे, आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के उसमें टेस्ट होंगे। ये लिखना है यार, पक्का लिखना है। मैंने देखा कि जैसे लास्ट ईयर हम जब मेंस लिख रहे थे, तो हिंदी माध्यम के जो टॉपर हैं, जैसे जितने भी टॉपर हिंदी माध्यम के या जिनका फाइनल सिलेक्शन होता है, वो सब वहीं सेंटर पे जाके मेरे आसपास में लिख रहे थे वहाँ पे। इसका फ़र्क पड़ता है। उन्होंने विजन के भी ज्वाइन कर रखा था। तो आप में से
यदि आप आर्थिक क्षमता आपकी ठीक है तो विजन के जो 8 फुल टेस्ट आते हैं ज्वाइन कर सकते हो। और जिनका वंचित वर्ग से आते हैं कि यार नहीं पे नहीं कर सकते, तो मार्केट से उठाओ, जो भी आपको टेस्ट, किसी भी कोचिंग की टेस्ट चाहिए आपको, मार्केट से उठाओ, मॉडल आंसर होते हैं, घर पे आके लिखो, अपने दोस्तों को दिखाओ, ये सर रास्ता आपके पास है। तो आंसर राइटिंग के 3 तरीके अपने पास है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, टॉपर्स की कॉपी और किसी कोचिंग की टेस्ट सीरीज। अब दृष्टि इस समय फ्री में आपको प्रोवाइड कराएगा। विजन के 8 टेस्ट फुल टेस्ट लिखने हैं तो ज्वाइन कर लो, नहीं आपको करना है तो मार्केट से उठा के लिख सकते हो। ठीक है, तो ये तरीका आपके पास हो सकता है। इसके अलावा एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों को एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि इंग्लिश का जो हमारा जनरल इंग्लिश का पेपर होता है उसको भी आप थोड़ा सा देख लेना। उसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपको इतना करना पड़ेगा कि थोड़ी बहुत इंग्लिश आप लिख सकते हो, जो जैसे हम 10th और 12th में लिख के आते थे, जनरल इंग्लिश में लिखते थे, वैसा आपको लिखना पड़ेगा। कोई अलग से इसमें तैयारी की आवश्यकता नहीं है। इसका एक वीडियो मैंने बनाया है ऑलरेडी, आप प्लेलिस्ट में जाना और सर्च करना, या मेरे नाम से यूट्यूब पे सर्च करना कि इंग्लिश कंपलसरी पेपर का मैंने एक वीडियो बनाया, आपके काम आएगा वो। इसमें मेरी एक ही सलाह रहेगी, आप कॉपी भर के आना मतलब इंग्लिश के पेपर में आप ज़्यादा से ज़्यादा छोड़ के नहीं आना, कॉपी भर के आनी है। मेरा तो ये फार्मूला था कि यार मेरा भी इंग्लिश उतना कोई अच्छा नहीं है, ठीक है, तो मैं क्या करता था कि प्रीवियस ईयर के 4-5 साल के पेपर है उनको थोड़ा निकाल लेता था। ठीक है, निबंध लिखने की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली, प्रेसेस राइटिंग कैसे करनी है, ये सब उस वीडियो में मैंने ऑलरेडी बता दिया है वैसे, है ना। जनरल हिंदी की आपको कोई टेंशन होगी नहीं वैसे, तो ऐसा रहता है। बाकी कमेंट करके बताना कि यार आपको और किस टाइप के वीडियो चाहिए, और चिंता मत करना, मैं आपके साथ हूँ। मैंने कहा कि जैसे आंसर राइटिंग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनकी मैं करवा दूंगा आपको। जीएस फर्स्ट, एथिक्स और ऐसे राइटिंग 3 पेपर की मैं आपको अभी विश्वास के साथ बोल रहा हूँ। बाकी समय रहा तो जीएस 2, 3 को भी हम शामिल कर लेंगे, लेकिन आप ये मानो कि जीएस 1, 4 और ऐसे की तो मैं आपको करवा दूंगा। यदि आप अभी देखना चाहते हो वीडियो तो 2020 के मैंने लगभग पेपर सोल्व करवाए हैं। आप इतना भी कर लो ना कि आप मेरे वो आंसर राइटिंग की वीडियो देख लो, तो आपको ये तरीका हाथ लग जाएगा कि सामने वाले व्यक्ति का बार बार इंटरव्यू कॉल क्यों होता है, ये बात समझ गए ना आप। और मैंने एक चीज़ नोटिस की, हिंदी माध्यम में मैंने लगातार उन्हीं लोगों को बार बार इंटरव्यू में जाते हुए फाइनल सिलेक्शन में देखा है जो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस अच्छी करते हैं और सही से मतलब चीज़ों को एनालिसिस करके जाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं और अन्य वीडियो में। मैं आपको ऐसी राइटिंग इनके और वीडियो लगातार लाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।